अब देखो आगे हमने जितने भी पार्ट करने हैं ना, वो काइनेमेटिक्स के हैं। मतलब ये असल दुश्मन है जो कि क्वाड्रेटिक्स में फंसवाता है। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि एक तो वैसे ही इतना मुश्किल है, काइनेमेटिक्स इटसेल्फ मुश्किल चैप्टर है, और जब ये क्वाड्रेटिक्स के साथ मिलके आते हैं तो इसमें बच्चे अच्छे खासे फंसते हैं। ठीक है, तो इसको जरा शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है आ लाइट एयरक्राफ्ट फ्लू फ्रॉम मसेरू टू नाटा। इसको हम कुछ और बोल देते हैं, आसान सा लफ्ज कोई ए और बी बोल देते हैं। मसीरो मसूरू क्या है यार, ये मैसेरू को ए बोल देते हैं और नाटा को बी बोल देते हैं। ठीक है, तो अ लाइट एयरक्राफ्ट फ्लू फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न टू ए। पहले ए से बी गया एंड रिटर्न टू, ए का क्या मतलब है, बी से वापस ए पे आ गया। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 1080 किलोमीटर। जहां पे डिस्टेंस की बात आ गई, ये काइनेमेटिक्स लगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसका जरा एक स्केच बनाते हैं। बल्कि ए और बी नहीं यार, इसको एम और एन बोल लेते हैं, ये ज्यादा आसान है। एक जगह एम है, एक जगह एन है। एक बंदा पहले एम से एन गया और फिर एन से एम आया। उसने डिस्टेंस कितना बताया हुआ है, 1080। यार भले एम से एन जाओ, भले एन से एम हो, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो हमें डिस्टेंस गिवन दे बता दिया है, डिस्टेंस कितना है, 1080। ठीक है, अच्छा ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। अच्छा अब ये कीवर्ड है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है कि आप अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो। इसकी होम कंट्री कौन सी है, मसेरो, एम। तो एम से जब एन गया है तो ये आउटवर्ड है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऊपर आउटवर्ड। और अगर ये वापस आएगा ना, तो देखो इसको हम बोलते हैं रिटर्न। एक चीज होती है आउटवर्ड, एक होती है रिटर्न, या इनवर्ड बोल सकते हो, आउटवर्ड फ्लाइट, इनवर्ड फ्लाइट या रिटर्न। ठीक है, तो ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज x किलोमीटर पर आवर। चलो इसको ना लिखते हुए चलते हैं। पार्ट ए का पार्ट वन, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1080, स्पीड दी हुई है हमें x किलोमीटर पर आवर, और ये 1080 भी किस में है, किलोमीटर में। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। टाइम बताना है, टाइम अननोन है। चलो काइनेमेटिक्स है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 1080, और स्पीड कितनी है, x। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। ये कहानी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। ये हमारा टाइम आ गया 1080 ओवर एक्स इन आवर्स। अच्छा अपना यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना। स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, डिस्टेंस उसने किलोमीटर में दिया हुआ था, तो हम इसको इक्वल टू पुट कर सकते थे। और टाइम भी किस में ढूंढना था, आवर्स में। तो जाहिर सी बात है यार, जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो टाइम भी हमारा किस में आना था, आवर्स में। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टाइम आ रहा है 1080 ओवर एक्स, ये आवर्स में है। और वो आपको क्वेश्चन में बोल देता कि आंसर जो देना है वो मिनट्स में देना है। तो फिर हम पता है क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। और अगर वो बोलता कि आपने सेकंड्स में देना है, तो हम, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सही बोल रहा हूँ, अगर वो बोलता है सेकंड्स में देना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं। तो ये ध्यान देना रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन की। अभी उसने आवर्स में पूछा है तो ये सिंपली हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट टू पे आते हैं। ऑन द रिटर्न फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट पे हमें पता है डिस्टेंस सेम ही रहना है। तो पार्ट टू की इंफॉर्मेशन अब लिखना शुरू करते हैं। ए का पार्ट टू, डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा 1080 किलोमीटर। ऑन द रिटर्न फ्लाइट द एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। देखो वापसी में जो स्पीड है आपकी, वो 30 किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है आपकी एवरेज स्पीड से आउटवर्ड फ्लाइट की। आउटवर्ड फ्लाइट पे स्पीड क्या थी, एक्स। तो आपकी अब स्पीड क्या हो जाएगी, x + 30। बस ये चीज थी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा। और फिर हमें कह रहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट। टाइम बताना है, अगेन सेम चीज है, फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम अननोन है,
और ये x+30 जो है ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय x+30। ये हमने एक फ्रैक्शन बना लिया, किसका, टाइम का। आपकी आउटवर्ड फ्लाइट में कितना टाइम लगा, आपकी रिटर्न फ्लाइट में कितना टाइम लगा, दोनों के फ्रैक्शन हमारे पास आ गए एक्स की टर्म्स में। पार्ट बी, द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट was half an hour less than the time taken on the outward flight। जो आपको टाइम रिटर्न फ्लाइट में लगा है वो हाफ एन आवर यानी आधा घंटा कम है उस टाइम से जो कि आपको आउटवर्ड फ्लाइट में लगा है। डिफरेंस का सवाल है, एक चीज की वैल्यू दूसरी चीज से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डिफरेंस का फॉर्मूला बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। डिफरेंस कितना है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है 0.5, 1/2 होता है ना हाफ एन आवर, तो 0.5 इज इक्वल टू बिगर वैल्यू कौन सी है, ये लाइन पढ़ के आइडेंटिफाई करो। ऑन द रिटर्न फ्लाइट द एवरेज फ्लाइट, सॉरी सॉरी, पार्ट बी, द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस। रिटर्न फ्लाइट पे टाइम आपका कम है, तो इसका मतलब है कि डिपार्ट जो आपकी आउटवर्ड फ्लाइट थी उसका टाइम ज्यादा होगा। तो ये 1080 ओवर एक्स जो है ये बिगर वैल्यू है। तो 1080 ओवर एक्स ये बिगर वैल्यू है, माइनस स्मॉलर वैल्यू है 1080 ओवर x+30। ये आपका एक पूरा इक्वेशन की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द रिटर्न फ्लाइट। ठीक है, काम करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम लोग वो कर लेते हैं, बल्कि मैंने गलत पार्ट पढ़ा है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस थिंग। इस पूरी इक्वेशन, इस पूरे फ्रैक्शन और पूरे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस तरीके से कि जो एग्जामिनर ने हमें इक्वेशन दी हुई है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ये 0.5 इज इक्वल टू 1080 ओवर एक्स है, माइनस 1080 ओवर x+30 है। ये x एप्पल है, ये x+30 बनाना है, दोनों को हम दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1080 मल्टीप्लाई होगा x+30 से, ये x भी मल्टीप्लाई होगा x+30 से, फिर ये 1080 मल्टीप्लाई होगा x से और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा x से। तो 0.5 इज इक्वल टू 1080x प्लस 1080 मल्टीप्लाई बाई 3 का आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3240। और नीचे आपका हो जाएगा x² + 30x माइनस 1080x ओवर x² + 30x। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, हम इसको अब दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय x² + 30x इज इक्वल टू 1080x प्लस 3240 माइनस 1080x। एक 1080x आपका पॉजिटिव है, एक 1080x आपका नेगेटिव है, ये सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका बचेगा 0.5x² + 15x इज इक्वल टू 3240। चलो आगे आ जाओ, अब ये 3240 को राइट साइड पे भेज दो। तो ये होगा 0.5x² + 15x और माइनस 3240 इज इक्वल टू 0। अब जरा कंपेयर करते हैं उस इक्वेशन से जो एग्जामिनर ने हमें दी है और जो हमारा आंसर आ रहा है। एग्जामिनर ने हमें जो इक्वेशन दी थी वो थी x² + 30x माइनस 64,800। लेकिन हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है कहाँ गई, ये रही 0.5x² + 15x माइनस 3240। अच्छा एक गलती है यहाँ पे, और वो गलती यहाँ के आई थिंक जीरो की है, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया था। 1080 को किससे करना था, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ।
ये 3240 कैसे बन रहा था? ये हाँ, 1080 मल्टीप्लाई बाय 30 का आंसर शायद मैंने गलत लिखा है। 1080 30, हाँ ये 32,400 था, मैंने 3240 लिखा हुआ है। तो इसको सही कर लेना। ये 32,400 है, और ये भी 32,400 है, ये भी 32,400 है, ये भी 32,400 है। तो देखो एग्जामिनर जो हमें इक्वेशन दी है वो बहुत डिफरेंट आ रही है हमारी वाली इक्वेशन से। हम क्या करेंगे, हम ये 0.5 को कॉमन ले लेंगे। ये जब 0.5 को कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा x² प्लस 30x माइनस 64,800 इज इक्वल टू 0। और 0.5 को इक्वेशन की दूसरी साइड में भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके वो खत्म हो जाएगा। तो एट द एंड आपकी इक्वेशन जो बच रही है वो क्या बच रही है, वो आपकी बच रही है x² प्लस 30x माइनस 64,800 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सिंपली देखो, कभी भी 0.5 को कॉमन लेना हो ना, इसका रट्टा लगा लो, ये सारी वैल्यूज आपकी डबल हो जाएंगी। 15 देखो आपकी 30 हो गई, और फिर यहाँ पे आपका 32,400 डबल होके 64,800 हो गया। अब ये वही वाली क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे मांग रहा था। ये क्वेश्चन यहाँ हमारा खत्म हो गया। आगे पार्ट में देखते हैं। पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन दिस। देखो 4 मार्क का है, ठीक है। 4 मार्क पे क्या लगाओगे, लाजमी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे। इसमें मैं ए बी और सी की वैल्यू बता देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 30 है, और सी की वैल्यू माइनस 64,800 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, तुम्हारा एक्स का आंसर आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, और उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 130, और ये, तो एक एक्स का आंसर आ रहा है 240, एक एक्स का आंसर आ रहा है 270। ये दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। पार्ट डी, कैलकुलेट पार्ट 1, द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। आउटवर्ड फ्लाइट कौन सी है? आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम हमने ये निकाला था 1080/x। अब x की वैल्यू कौन सी लेंगे, यहाँ पे 240 लेंगे या 270? तो यार देखो 270 नेगेटिव वैल्यू है, टाइम आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं सुना कि -2 बज रहे हैं या -3 बज रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, या ये नहीं बोल सकते कि -2 घंटे लगे पहुंचने में। हमेशा टाइम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 1080 को डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव 240 से, ठीक है। तो 1080/x हमारी इक्वेशन थी टाइम की। तो 1080 डिवाइडेड बाई 240, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आंसर आता है 4.5 आवर्स। ठीक है, ये हमने आउटवर्ड फ्लाइट का आंसर बता दिया। बस आखिरी पार्ट है आज का, और फिर आज की हम डिस्कशन खत्म करते हैं। पार्ट 2, द एवरेज स्पीड फॉर द होल फ्लाइट फ्रॉम M to N एंड बैक टू M। यानी वो टोटल स्पीड पूछ रहे हैं। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। वो पूछ रहा है कि तुम मुझे टोटल स्पीड बता दो, उसकी मतलब टोटल नहीं, एवरेज स्पीड बता दो। किसकी? एम से एन और एन से एम वापस आने की। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार? एम से एन का डिस्टेंस था 1080, एन से एम का डिस्टेंस था 1080। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात कर लो। डिस्टेंस की बात हो गई आपकी 1080 प्लस 1080। टाइम कैसे आएगा यार? देखो टाइम अभी हमने निकाला है किसका, आउटवर्ड फ्लाइट का। कितना आ रहा था? 4.5। ये आउटवर्ड फ्लाइट का है। इसी तरह इनवर्ड फ्लाइट का भी निकालोगे। इनवर्ड फ्लाइट का टाइम ये रहा 1080, और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1080/x+30। एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी? एक्स की वैल्यू थी आपकी 240। तो यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे 240। ये हो जाएगा 1080/240+30। ये हो जाएगा 1080/270। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 27, ये आपका आंसर आता है 4। तो इसमें लगे आपको 4 आवर्स। तो ये 4.5 + 4 करेंगे। 1080 + 1080 आई थिंक 2160 हो जाएगा। 4.5 + 4, ये आपका 8.5 हो जाएगा। तो 2160 डिवाइड बाई 8.5 कर लो, आपका आंसर जो आता है
वो आता है 254.117 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये था हमारा एक फुल फ्लैश पास पेपर का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के टॉपिक से। मार्क्स काउंट कर लो इसके। 1 मार्क, 2 मार्क, फिर 3 मार्क ये हो गए। तो 3 + 1 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, और 10 + 2 12 मार्क्स का काम था ये पूरा। कुछ भी नहीं था, शुरू के 2 मार्क्स बहुत आसान थे, सिर्फ काइनेमेटिक्स लगानी थी। सेकंड में हमने वही, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और उसका सॉल्व करके हमने इक्वेशन दिखा दी, उसके कितने मार्क्स थे? 3 मार्क। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के 4 मार्क्स थे। फिर आगे के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद वाले पार्ट्स होते हैं, वो एक्स की वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आती है। तो हमने वो वाले आंसर देखे 240 और 270। उसके हमने देखा कि इसमें से कौन सी वैल्यू पिक करनी है। हमेशा करेक्ट वैल्यू पिक करनी है। यहाँ पे अगर हम 270 पिक करते, गलत हो जाता है। तो हमने करेक्ट वैल्यू पिक की 240। उसके थ्रू हमने टाइम निकाला, M2 M का और N2 M का। ये पार्ट 1 हो गया था हमारा। फिर और पार्ट 2 में एवरेज स्पीड बतानी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रख लो, हमेशा होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला 1080, 1080 को प्लस करके। टोटल टाइम निकाला हमने, जो ऊपर पार्ट 1 में निकाला था उसको प्लस करके। तो उससे हमारा आंसर आ गया स्पीड का। तो अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, चक साइकिल्स अलोंग स्काईलाइन ड्राइव, ही साइकिल 60 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो चक का स्काई लाइन ड्राइव का डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और टाइम नहीं, स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा देखो, जब भी दो इंफॉर्मेशन दी हुई हो और उनके यूनिट्स एक जैसे हो, यानी डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? आवर्स में आएगा। तो आगे कुछ भी पढ़े पहले एक काम करते हैं, यहाँ का टाइम निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इन शॉर्ट टाइम की स्पीड आएगी 60/x। ठीक है। आगे आ जाओ। ही देन साइकिल्स अ फर्दर 45 किलोमीटर एट एन एवरेज x + 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो उसने x + 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे की है। ठीक है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, जिसमें डिस्टेंस है 45 किलोमीटर और स्पीड है x 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ का भी हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड। तो इसका टाइम आएगा 45/x + 4। ठीक है। हिज टोटल जर्नी टाइम इज 6 आवर्स। अच्छा देखो, टोटल का क्या मतलब होता है? टोटल का मतलब होता है जब आप सारी वैल्यूज को प्लस कर दोगे ना, तो आंसर ही आना चाहिए। और उसने क्या दिया हुआ है? 6 आवर्स। अच्छा, पहली जर्नी में हमें इतना टाइम लगा 60/x। दूसरी जर्नी में इतना टाइम लगा 45/x + 4। और टोटल उसने बताया हुआ है कितना? 6। तो हमें पता है अगर हम इस टाइम को और इस टाइम को प्लस कर दें तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए। ये आपका दूसरा टाइप का सवाल है, जिसमें आपका डिफरेंस के बजाय सम करना होता है, यानी दो वैल्यूज को ऐड करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60/x में प्लस करेंगे 45/x + 4, और इसको इक्वल टू रखेंगे 6 के। ठीक है। अब आज उसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आपके पास x के पास x + 4 देनी है, तो इसको x + 4 दे देंगे। ठीक है। और ऊपर 60 के पास भी x + 4 नहीं है, और 45 के पास x नहीं है, तो 45 को x दे देंगे, और नीचे भी x + 4 को x दे देंगे। काम थोड़ा मैसी सा हो रहा है, लेकिन खैर 60 को x + 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 60x + 64, आई थिंक 240 होता है। ठीक है। और नीचे आपको x को मल्टीप्लाई करना है x + 4 से, तो ये हो जाएगा x² + 4x, प्लस 45 को मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये हो जाएगा 45x ओवर, नीचे हो जाएगा x² + 4x = 6। देखो, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं ना, हम इनको एक दफ़ा लिख देते हैं, और उसके बाद ये एक डिनोमिनेटर यहाँ जाके ऑपोजिट साइड पे आपका मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 60x प्लस 240 प्लस 45x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो देखो यहाँ पे अब लाइकली टर्म जो है वो 60x है और 45x है, तो हम यहाँ पे 60x और 45x को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 105x प्लस 240 इज इक्वल टू, फिर ये 6 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ा 24x। हम क्या करते हैं, हम सारी टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड पे ले आते हैं, तो ये जो आपकी दोनों टर्म्स हैं हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो इस वजह से हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 24x, इसमें से माइनस करेंगे 105x, माइनस करेंगे 240 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर की जैसी एक ही टर्म है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 24 - 105, 24 - 105, इससे हमारा आंसर आएगा -81x, और एट द एंड आपका रह जाएगा -240 इज इक्वल टू 0। ये हमने आखिरी तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू 2x स्क्वायर -27x -80 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर -81x -240। ये बहुत दफ़ा होगा जो क्वेश्चन ने तुम्हें इक्वेशन दी हुई है उससे हमारी इक्वेशन डिफरेंट आ रही होती है, इसका ये मतलब होता है कि हमने इसमें कॉमन नहीं लिया। तो अब हमें देखो क्या बनाना है, 6x स्क्वायर को 2x बनाना है, तो हम सिंपली करते ही हैं, 6x स्क्वायर को डिवाइड कर दो 2x स्क्वायर से, तो आंसर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, टू टू ज़ा सॉरी 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 को कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को कॉमन लोगे, 3 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर -27x और -80 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज के 0 से मल्टीप्लाई करोगे खत्म हो जाएगा, तो एट द एंड जो इक्वेशन बच रही है वो बच रही है 2x स्क्वायर -27x -80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट हमेशा सॉल्व करने का होता है, सॉल्व 2x स्क्वायर -27x -80 इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 मार्क का सवाल है, यानी यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी, तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी टाइम बचाने के लिए इंस्टेड के हम पूरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली टेक्निक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर -27x -80 इज इक्वल टू 0, बल्कि क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला छोड़ो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में होता क्या है, ये -80 -80 है, एक मिनट रुको, -80 इज इक्वल टू 0। मेजर टर्म ब्रेकिंग में हम सिंपली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट एक्स वाली वैल्यू से, तो -80 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, ये होता है -160x स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर्स को एक साइड पे प्लस करेंगे, एक जगह पे माइनस करेंगे। तो देखो हमें नंबर जो चाहिए वो क्या चाहिए, 27 चाहिए, तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। एक होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 160, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 3 के टेबल पे आई थिंक 160 नहीं आता, 4 के टेबल पे 160 आना चाहिए, 4 × 40 से शायद, फिर 5 के टेबल पे 160 आना चाहिए, वो आना चाहिए 32 पे, चेक कर लेते हैं, 5 × 32, हाँ 5 के टेबल पे 160 आता है 32 पे। अच्छा, आई थिंक जो नंबर हमें चाहिए था वो आ गया, और क्या चाहिए था 27, तो अगर हम 5 और 32 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपका आएगा 27। इन दोनों नंबर्स को चेक कर लेते हैं, एक नंबर है 5, एक नंबर है 27, सॉरी 27 नहीं 32। तो यहाँ पे जो मिरर टर्म के साथ साइन होता है ना, इस साइन को हम यहाँ लगाते हैं बड़े नंबर के साथ, यानी -32। इस -32 में हम क्या करें कि वो बन जाए 27x। देखो अगर इसमें तो हमने प्लस किया तो -32x प्लस 5x, तो ये माइनस प्लस माइनस, और 32 - 5 कितना होता है 27, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे +5x करना है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों टर्म्स आ गई जिसमें हमने तोड़ना है,
तो 2x² माइनस 32x प्लस 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। दो दो करके कॉमन लेते हैं। ये सबसे पहले 2 और 32 में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, अंदर आपका बचेगा x माइनस 16। फिर इधर आपका प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक साथ लिख दोगे और बाहर वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में पुट करके इक्वल टू 0। अब सिंपली एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करो, यानी आपका x माइनस 16 जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आएगी 16, एक हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, और इसका फाइनल आंसर आएगा -5/2। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। अच्छा, ये जो काम था ना, ये भी कोई नया काम नहीं है, ये हम करते हुए आए हैं। आंसर में देखो, हमारे आंसर दो आए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो जाहिर सी बात है आंसर दो आते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर के जो हमें जगह दी हुई है, उसमें एक ही जगह दी हुई है। तो देखो अब कौन सा आंसर पिक करेंगे इसमें से, तो ये तुमने खुद आइडेंटिफाई करना है। देखो ये x की जो वैल्यूज आ रही है, ये x की वैल्यू क्या है, हमने ये ऊपर x की वैल्यूज को क्या रखा है, ये आपका टाइम है। टाइम पॉजिटिव होता है हमेशा, टाइम को नेगेटिव तो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पिक करेंगे ना, वो पॉजिटिव वाली करेंगे, यानी 16। तो आंसर सेक्शन में जो आंसर लिखना है ना, ये 16 लिखना है। अगर यहाँ पे तुमने दूसरा आंसर लिखा नेगेटिव वाला, आंसर का मार्क कट जाएगा, भले वर्किंग पूरी की हुई, वर्किंग के 2 मार्क होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। और यहाँ पे कह रहा है अमीरा ड्राइव्स 40 किलोमीटर टू वर्क। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अमीरा टेक्स x मिनट्स टू ड्राइव द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी। देखो एक चीज है, वो ये कि टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करी है ना अमीरा, वो 40 किलोमीटर का है। ठीक है। अच्छा, 40 किलोमीटर में इसने दो हिस्सों में जर्नी की है, और वो हमें कैसे समझ आई, ये पहली लाइन पढ़ के, कि अमीरा टेक्स x मिनट टू ड्राइव द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी। यानी उसने पहले 30 किलोमीटर ट्रेवल की है, और जाहिर सी बात है उसके बाद वो 10 किलोमीटर कवर करेगी, क्योंकि टोटल 40 था, 40 में से 30 यहाँ कर लिया, तो 10 बाद में कर दी होगी। अच्छा, शो दैट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज दिस। देखो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, हमें टाइम दिया हुआ है कितना x मिनट्स, और वो हमसे कह रहा है कि स्पीड बता दो इन किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर का क्या मतलब है कि आपको किलोमीटर की वैल्यू को डिवाइड करना है आर वाली वैल्यू से। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे टाइम हमें एक्स मिनट्स दिया हुआ है, आर में नहीं दिया हुआ। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड सवाल है जिसमें कन्वर्जन भी करनी है। मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करके, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/60। ये वाली वैल्यूज को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पीड के लिए सिंपली स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 30, डिवाइडेड बाय टाइम था x/60। डिवाइड बाय का साइन हटता है तो हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60/x। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 आपका 1800 हो जाएगा, 1800/x। ये हमने शो कर दिया। अच्छा, ध्यान रखना कि शो क्या किया हमने, 1800/x उसने शो करने को बोला था, हमने यही शो किया। अगर यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करते हम आर्स वाली, तो पहली बात हमारा आंसर ही गलत आना था। आंसर किस में आता हमारा, हमारा आंसर आता किलोमीटर पर मिनट्स में, और ऐसा कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, या तो किलोमीटर पर आर होता है, या मीटर पर सेकंड होता है, या बहुत बहुत रेयर केसेस में किलोमीटर पर डे वगैरह के हिसाब से होती है, लेकिन किलोमीटर पर मिनट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्पीड शो कर दी शुरू के 30 किलोमीटर की जर्नी के। अब देखो पार्ट भी कुछ भी कह रहा हो, मुझे पता है कि अब जो डिस्टेंस रहता होगा ना, वो 10 किलोमीटर का रहता होगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। अमीरा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आर फॉर द फाइनल 10 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज दिस। हमें उसने स्पीड दे दी है आखिरी के 10 किलोमीटर की। हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज 8 किलोमीटर पर आवर
स्लोअर देन हर एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10 km/h। देखो दो हमारे डिस्टेंस थे। एक डिस्टेंस था, चलो ये 10 किलोमीटर का यहाँ पे हमें काम नहीं है। दो डिस्टेंस थे। एक था आपका 30 किलोमीटर वाला डिस्टेंस, एक था आपका 10 किलोमीटर वाला डिस्टेंस। अच्छा, 30 किलोमीटर वाले डिस्टेंस में जो हमारी स्पीड थी ना, वो थी 1800/x। और जो आखिरी के 10 किलोमीटर में स्पीड थी, वो क्वेश्चन ने हमें बताइए कितनी, 600/x-25। दो स्पीड्स हैं। यानी यहाँ पे अब लाजमी हमारी जो इक्वेशन बन रही होगी ना, वो स्पीड के उसमें बन रही होगी। और ये चीज हमने कैसे आइडेंटिफाई की है, सेकंड लाइन पढ़ के। हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज 8 km/h स्लोअर देन हर एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10 km/h जर्नी। वो ये कह रहा है कि आपकी जो शुरू के 30 मिनट का स्पीड थी ना, वो कम थी आखिरी के 10 km/h वाली स्पीड से। डिफरेंस का सवाल है। हम डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस। बिगर वैल्यू देखो इसमें से कौन सी होगी, इसमें से लाजमी लाजमी आपकी बिगर वैल्यू जो होगी ना, वो ये वाली होगी। क्यों, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इस 8 km/h स्लोअर। यानी ये काम, ये टाइम स्लो है, ये टाइम, सॉरी टाइम नहीं, ये स्पीड स्लो है, ये स्पीड ज्यादा है। तो बिगर वैल्यू है हमारी 600/x-25। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1800/x, तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, आंसर आना चाहिए 8 km/h। तो स्पीड को हमने इक्वल टू लिख दिया 8 km/h। यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि 10 लिख दो। ये 10 क्या था, ये 10 डिस्टेंस था। और ये जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, ये किसके फ्रैक्शंस हैं, स्पीड के हैं किलोमीटर/h में। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू रखा है 8 के। वो भी स्पीड है 8 km/h में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली जो हम काम करते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, वो काम करेंगे। और फिर ये इक्वेशन पे देख लेंगे कि इस इक्वेशन पे कन्वर्ट करना है। तो आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे इस x-25 के पास x नहीं है, तो ऊपर 600 के पास भी x नहीं होगा। फिर 1800 के पास x-25 नहीं है, तो इस x के पास भी x-25 नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 600x/x² - 25x -1800 x-25x देखो अब ये आपका डिनोमिनेटर सेम हो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली दूसरी साइड पे भेज के 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 600x - 1800x। अच्छा, मैं ये 1800 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1800 × x 1800x हो जाएगा। और फिर 1800 × -25, ये होता है -45,000। तो ये हो जाएगा -45,000 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट x² - 25x। ये काम लाजमी करना है, जब भी बीच में माइनस का साइन दिखे, तो माइनस के बाद जो भी हमारी टर्म होती है ना, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा, बॉडमास के रूल्स के अगेंस्ट है ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 600x - 1800x, फिर +45,000। मैंने सिंपली ये किया, इस माइनस को 1800x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस माइनस को इस -45,000 से मल्टीप्लाई किया। इस वजह से यहाँ पे 45,000 का साइन फ्लिप हुआ है। ब्रैकेट लगाने की वजह ही ये होती है कि असल में जब आपका बीच में माइनस होता है ना, तो माइनस के बाद जो सेकंड टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसका साइन फ्लिप हो जाता है। अगर ये माइनस में होती है तो देखो यहाँ ये प्लस में आ गई है। और ये 1800 जो थी, यहाँ पे ये पॉजिटिव थी, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गई। तो ये इस वजह से ब्रैकेट लगाया जाता है, ये काम लाजमी करना है। तो इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² -25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, 200। देख लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 200x। सारी टर्म्स को एक जगह पे ले आओ, तो हमारी x² वाली टर्म राइट साइड पे पॉजिटिव है ना, तो हम इन टर्म्स को दूसरी साइड पे भेज देंगे। उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 600x - 1800x, तो ये होगा -1200x
प्लस 45,000 इज इक्वल टू 8x² माइनस 200। एक्स की तो जगह ही नहीं बची। एक मिनट रुको, इसको सही कर लेते हैं। हुई, ये क्या हो गया? चलो खैर, यहाँ पे एक्स है यार, इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो खैर ये -1200x और 45,000 को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8x² माइनस 200x प्लस 1200x और माइनस 45,000 इज इक्वल टू 0। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच जाएगा 8x² प्लस 1000x माइनस 45,000 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। कंपेयर करो इसको ओरिजिनल इक्वेशन से। ओरिजिनल इक्वेशन थी x² प्लस 125x माइनस 5,625, लेकिन हमारा आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है, यानी लाजमी कॉमन लेना होगा। कॉमन जो नंबर लेना होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यहाँ की फर्स्ट टर्म को इधर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 8x² डिवाइडेड बाई x²। तो x² से x² कैंसिल, आंसर आया 8। 8 कॉमन लेना है यहाँ पे। तो 8 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस 125x माइनस 5,625 इज इक्वल टू 0। 8 को जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो एट द एंड जो बच रहा है वो बच रहा है x² प्लस 125x माइनस 5,625 इज इक्वल टू 0। ये हमने शो कर दिया उसको। ठीक है, अगला पार्ट जो है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगले पार्ट में हमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 125x माइनस 5,625 इज इक्वल टू 0। शो योर वर्किंग एंड गिव ईच आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है वन डेसिमल प्लेस का आंसर का क्या मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। देखो भले ही 3 मार्क का है, लेकिन अगर उसने डेसिमल प्लेस का बोल दिया ना, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, एक और आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है? देखो ये नंबर बहुत बड़ा था। 5,625 के अगर फैक्टर्स निकालने बैठोगे ना, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर्स खत्म नहीं होंगे। तो ये इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन थी कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो x² प्लस 125x माइनस 5,625 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू होती है x² के साथ वाला नंबर, कोई भी नंबर नहीं है तो +1 होगी। बी की वैल्यू होती है x के साथ वाला नंबर, वो कितनी है? 125। और लास्ट में सी की वैल्यू होती है विदाउट एक्स वाली टर्म, तो वो कितनी है? -5,625। इसको तुम लोग प्रॉपर सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2a। सारी वर्किंग दिखाओगे यहाँ पे, कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर स्टेप की वर्किंग दिखाओगे। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, और इसका आंसर है एक्स का एक आंसर आ रहा है 35.128, और एक आंसर आ रहा है -160.128। देखो, तुम्हारे ना एंड में ये आंसर आ रहे होंगे जब तुम पूरा फॉर्मूला सॉल्व करोगे। तो देखो अब इसमें से यहाँ पे कौन से आंसर लिखने हैं। हमने पहले तो इन आंसर्स को वन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। वन डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद एक डिजिट तक। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 35.1, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा -160.1। ये वाले जो दो आंसर आ रहे हैं, इसको तुम लोग आंसर सेक्शन में लिखोगे। तो एक आंसर है 35.1, एक आंसर है -160.1। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, पार्ट डी। इट टेक्स अमीरा 25 minutes लेस to drive the final 10 kilometer than it takes for the first 30 kilometer। अच्छा, देखो किसकी बात कर रहा है? टाइम की। वो कह रहा है अमीरा को 25 मिनट कम लगे आखिरी की 10 किलोमीटर ड्राइव करने में, एज कंपेयर टू शुरू के 30 किलोमीटर में। अच्छा, ये चीज उसने ऊपर भी बताई हुई थी। ये चीज उसने ऊपर कहाँ बताई थी? ये इसने इधर बताई थी कि इसकी स्पीड जो थी
हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज स्लोअर। स्पीड स्लो थी, इसका मतलब टाइम भी उसको नहीं, एक मिनट, it takes 25 minutes less to drive the final 10 kilometer than it takes। हाँ सही है। उसको आखिरी के जो 30 किलो आखिरी की जो 10 किलोमीटर की जर्नी थी, उसको 25 मिनट कम लगे उसमें, एज कम्पेयर टू शुरू की 30 किलोमीटर वाली जर्नी। ठीक है, तो कैलकुलेट अमीरास एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। अच्छा देखो, जहां पे भी एवरेज स्पीड पूछे ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें सबसे पहली लाइन में टोटल डिस्टेंस कितना गिवन था, 40। टोटल टाइम निकाला है। तो टाइम को अगर हम चेक करें तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हमें यहाँ पे बताया हुआ था अमीरा टेक्स एक्स मिनट टू ड्राइव द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी। शुरू का जो उसको टाइम लगा ना, वो एक्स मिनट्स लगा है। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं। शुरू का 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उस पे उसको टाइम लगा है एक्स। और फिर ये इसने दूसरी लाइन में बताया कि अमीरा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द 10 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज दिस। अच्छा, इसने सेकंड उसमें स्पीड दी हुई थी, टाइम नहीं दिया हुआ था, इसने हमें स्पीड दी हुई थी। हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हर एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10 किलोमीटर। ये एक्स से हमारा आंसर किसका आ रहा है, ये एक्स जो आंसर आ रहा है ना हमारा, ये आंसर है हमारा किसका, टाइम का। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल किसको साइन किया हुआ है, टाइम को। तो सबसे पहले हम टाइम की वैल्यू इसमें कौन सी लेंगे, या टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये -160 को रिजेक्ट करके ये 35.1 वाला टाइम लेंगे। तो देखो 35.1 के बराबर आपका ये टाइम है। आखिरी के 10 किलोमीटर की जर्नी का टाइम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। इट टेक्स अमीरा 25 मिनट्स लेस टू ड्राइव द फाइनल 10 किलोमीटर आर 10 किलोमीटर की जर्नी। इसका ये मतलब है कि आखिरी की जो 10 किलोमीटर वाली जर्नी है ना, उसको 25 मिनट कम लगे हैं एज कंपेयर टू शुरू के 30 किलोमीटर से। तो अगर शुरू के 30 किलोमीटर में 35.1 आपका टाइम लगा है, 35.1, अच्छा ये मिनट्स है, 35.1 मिनट्स है, तो इसमें से 25 हटाओ। 35.1 माइनस 25 का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। 35.1 माइनस 25, इसका आंसर आ रहा है 10.1। तो आपके आखिरी के जो 10 किलोमीटर का टाइम लगेगा, वो 10.1 मिनट्स लगेगा। तो टोटल निकाल लो इसका, 35.1 प्लस 10.1, ये आपका होता है 35.2 मिनट्स। ये आपका टोटल टाइम लगे। ठीक है, अब यार हम ये वाली वैल्यू को, मुझे बताओ, यहाँ पे 40 से डिवाइड कर सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में जवाब दो जरा इसका। सब सो रहे हैं, एनीवेज। चलो देखो यार, ये जो हमारा हमने स्पीड निकालनी है ना, ये वाली लाइन पढ़ो। कैलकुलेट अमीरा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो निकालनी है वो निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब होता है किलोमीटर की वैल्यू को डिवाइड करेंगे आर वाली वैल्यू से। तो डिस्टेंस जो था हमारा किलोमीटर में 40, उसका मसला नहीं है। टाइम हमें आर वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में। तो हम क्या करते हैं, हम इस 35.2 को ना आर में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट से आवर्स में कैसे जाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 60 से। तो 35.2 डिवाइडेड बाय 60, इसका आंसर आता है, फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो 71/120। ये वाला जो टाइम है ना, ये हमारा आवर्स का टाइम है। तो यहाँ पे सिंपली 40 को डिवाइड करेंगे
71/120 से, तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 120/71। 40 को मल्टीप्लाई करो 120 से, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 120, और जो आंसर आए उसको डिवाइड कर दो 71 से, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 67.606 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग ये स्पीड के सवाल सॉल्व करते हैं।